मंगलवार का दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य और परम भक्त हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद प्राप्ति हेतु व्रत रखा जाता है। ज्योतिष की माने तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से आपके कार्यक्षेत्र और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। अतः साधक मंगलवार के दिन श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा करते हैं। अगर आप भी हनुमान जी की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि पूजा के समय यदि इन मंत्रों का जाप करते हैं, आरती करते हैं तो आपके जीवन में प्रत्येक प्रकार के कष्टों से निवारण करके आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्रभाव बढ़ता है। तो पहले मंत्र की बात कर लेते हैं। पहला जो मंत्र है ये श्री हनुमान जी को इतना प्रिय है कि जो भी साधक श्री हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करता है उसके जीवन के हर कष्ट, सर्व कष्टों के हरण के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। सारे कष्टों से निवृत्ति मिलती है, हर प्रकार के जीवन में सुख साधनों का प्रभाव बढ़ता है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और ऐसा व्यक्ति ईश्वर को बहुत ही प्रिय हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कौन सा मंत्र है। मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि समप्रभ रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का जो भी साधक कम से कम 21 बार जाप करता है, ऐसे साधक की हर मनोकामना ईश्वर की कृपा से पूरी होती है। ऐसे साधक के जीवन में चल रहे हर कष्ट का निवारण श्री हनुमान जी की कृपा से हो जाता है। ऐसे साधक के जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसा साधक बुद्धि में तीव्र हो जाता है। ऐसे साधक के जीवन के हर प्रभाव में, हर कार्य में सफलता के बहुत ही घनिष्ठ योग बनते हैं। तो ये मंत्र आपको कब करना है, किस विधि से करना है? इस मंत्र का जाप यदि मंगलवार के दिन किया जाए, मंगलवार में स्नान आदि के बाद प्रातःकालीन पूजा में इस मंत्र को शामिल करिए। अगर प्रातःकाल में नहीं कर सकते तो सायंकालीन जो पूजा होती है उसमें इस मंत्र का कम से कम 21 बार हृदय से जाप करेंगे श्री हनुमान जी का ध्यान करके, तो आपके जीवन में इस मंत्र का प्रभाव बढ़ता जाएगा और आपके जीवन के हर कष्ट में आपको इस मंत्र से सफलता अवश्य मिलेगी। आइए बात कर लेते हैं अगले मंत्र के विषय में। अगला मंत्र भी यदि आप मंगलवार के दिन करें बहुत बहुत शुभ होगा, क्योंकि श्री हनुमान जी को मंगलवार का दिन बहुत प्रिय होता है और इस दिन श्री हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा विधि की आराधना की जाती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से अनन्य साधक व्रत आदि भी करते हैं। लेकिन अगर आपको समय कम मिलता है, आप व्रत आदि भी नहीं कर सकते, तो इस मंत्र को जीवन में शामिल कर लीजिएगा। सारे कष्टों से, सभी प्रकार की परेशानियों से, सभी प्रकार के रोगों से आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। रोग मुक्ति के लिए बहुत ही अच्छा ये मंत्र है। आइए जान लेते हैं मंत्र क्या है। मंत्र बहुत सरल है। मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र की इतनी तीव्र शक्ति है कि यदि इस मंत्र को जो भी साधक मंगलवार के दिन कम से कम 21 की संख्या में, 51 की संख्या में, 108 की संख्या में या 121 की संख्या में करता है, ऐसे साधक को बहुत ही तीव्र ऊर्जा के साथ में श्री हनुमान जी की बहुत ही अच्छी भक्ति प्राप्त होती है। इसके साथ साथ इस मंत्र का प्रभाव ऐसा है कि यदि कोई भी साधक सच्चे हृदय से श्री हनुमान जी का ध्यान करके इस मंत्र को अपने जीवन में शामिल करता है, यानी कि प्रत्येक मंगलवार नियमित रूप से करता है, तो ऐसे साधक के जीवन में बहुत सी अच्छी अच्छी घटनाएं होती हैं जिनसे कि उस साधक के जीवन के हर कष्टों में उसे कष्टों से मुक्ति मिलती है। जिस कार्य में भी ऐसा साधक संलग्न होता है उस कार्य में उसे सफलता अवश्य मिलती है। रोगों का नाश होता है, मानसिक रोगों में, मानसिक विकारों में बड़ा लाभ मिलता है। जब भी जीवन में असमंजस की स्थिति आती है तो इस मंत्र के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में बहुत लाभ देखने को मिले हैं। उनकी सारी परेशानियां, सारे कष्टों से उनकी मुक्ति उनको प्राप्त हुई है और जीवन में अच्छे और सफलता के समय का अनुभव ऐसा साधक अवश्य करता है। आइए बात कर लेते हैं तीसरे मंत्र के विषय में। मंत्र है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम कपीश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में।
यानी कि इस मंत्र का जो भी साधक अपने जीवन में नियमित रूप से प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार इन 3 दिवसों में इस मंत्र का जो भी साधक जाप करता है, ऐसे साधक के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अनिष्ट घटना नहीं होती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ऐसे अनन्य साधक को सता नहीं सकती है। किसी भी प्रकार की दुर्भाग्य की स्थिति से निकालने में ये मंत्र बहुत बहुत कारगर है। बहुत से लोग इस बात से परेशान होते हैं कि हम परिश्रम जीवन में बहुत करते हैं, लेकिन उस परिश्रम का कोई लाभ नहीं मिलता। हमारा परिश्रम जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। हमारा भाग्य हमेशा रूठा रहता है। हमारी किस्मत कभी साथ नहीं देती है। इस प्रकार के जिन लोगों के मन में भाव आते हैं, जिन्हें इस बात का अनुभव होता है, क्योंकि अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, उस परिश्रम का लाभ नहीं मिल रहा, आपके भाग्य का लाभ नहीं मिल रहा, कुल मिलाकर ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि भक्त का मन बहुत ही कुंठित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप हैं, आप पा रहे हैं कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपके कार्य की सराहना होती है लेकिन कार्य का लाभ नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे व्यक्ति को इस दिव्य मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से आपके जीवन में कुछ ही क्षण में आप देखेंगे कि बहुत ही सकारात्मक प्रभाव जुड़ने प्रारंभ हो जाएंगे। जिन कार्यों में अब तक आपको लगातार असफलता मिल रही थी, जिस परिश्रम का लाभ नहीं मिल पा रहा था, दुर्भाग्य के बाद दुर्भाग्य आप झेल रहे थे, तो ऐसी स्थिति में ये मंत्र बहुत ही सिद्ध है। और प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को यदि आप सप्ताह में इन 3 दिवसों में इस मंत्र का जाप करते हैं, बहुत शीघ्र आपके जीवन में सफलता के योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छे और उच्च स्तर को प्राप्त करेंगे और आपका आत्मविश्वास और आत्मबल भी बढ़ेगा। इसीलिए जो भी साधक इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें मैं ये मंत्र का जाप करने के लिए अवश्य कहूंगा। तो ये थे वो 3 मंत्र जो कि आप अपने जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जीवन की प्रत्येक परेशानी से उनका निवारण करने में तीनों मंत्र बहुत ही सिद्ध हैं। आशा करते हैं तीनों मंत्र आपको अवश्य ही पसंद आए होंगे। आशा करते हैं कि मंत्र आप सभी के लिए दिव्यकारी हो और इन मंत्रों को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अवश्य ही प्राप्त कर लीजिएगा, वहां पर प्रेषित कर दिए जाएंगे। और आशा करते हैं इन मंत्रों के द्वारा आप जीवन में लाभान्वित होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।